लोगों के बुकलेट से मैंने होमवर्क दिया रहा होगा, याद है सर? हाँ हाँ ज्यादा नहीं दिया होगा, 12-13 क्वेश्चन कुछ तो दिए थे। हाँ सर। करके देखा हो रहे हैं? नहीं सर। बुकलेट सिर्फ नहीं हो रहे हैं। हाँ सर हो रहे। सर सब नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े सब नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े नहीं आ रहे। हाँ सर थोड़े थोड़े नहीं आ रहे हैं। अगर 12 क्वेश्चन दिया है उसमें 2-3 नहीं आ रहा है चलेगा, पर सॉल्व सर आए है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ सर 2-3 नहीं है सर, डाउट्स है, ये डाउट्स साथ है करेंगे, सर। डाउट्स आएंगे, डाउट सॉल्व करेंगे चलेगा, पर 12 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 8-9 तो सॉल्व होने ही चाहिए ना खुद से। क्या बोलते हो? हाँ सर हो रहे हैं सर लास्ट क्लास में जैसे हम लोग कर रहे थे मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कुछ सम किए थे, उसी कंटिन्यूएशन में मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो एग्जांपल हम लोगों को पढ़ना है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। नहीं शुरू किया था ना पहले मोशन अंडर ग्रेविटी? नहीं सर। ग्रेविटी सबको मालूम है क्या होता है? हाँ सर। क्या है ग्रेविटी बताइए? बहुत सिंपल है। कोई एक अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सराउंडेड बाय टू मासेस, तो अर्थ इसको टुवर्ड सेंटर mg फोर्स से पुल करता है जिसको वेट कहते हैं, है ना? यस सर। यस तो अगर फोर्स mg है मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास mg एक्सीलरेशन g होगा। यस सर। सो लिखिएगा मत, लिखिए ध्यान से, लिखने को मैं पूरा टाइम दूंगा बट एक बार समझ गए तो मैं कर दूंगा। सपोज ये मेरा ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। इस ग्राउंड से किसी एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से मैंने थ्रो किया ऊपर की ओर, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे ही इसकी स्पीड 0 होगी ये नीचे आएगा, नीचे आकर जहां से स्टार्ट किया था ठीक वहीं पर पहुंचेगा। मैंने समझने के लिए बगल में लाइन बनाई, अदरवाइज ये एक ही लाइन है। तो इस पूरे प्रोसेस में इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ सर। है ना? सर अपवर्ड में भी तो है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूं तो इनिशियल वेलोसिटी u है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर। यस सर। सबका अपना अपना साइन होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये u v एक्सीलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग अपने मन से एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कहते हैं। इसका उल्टा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई एक तो लेना होगा। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहता हूं तो हमेशा उसी को पॉजिटिव बोलूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूं तो हमेशा उसी को बोलूंगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर है, तो इनिशियल वेलोसिटी को प्लस u लिखेंगे, आया ना? यस सर। यस यस सर। सर। पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव माइनस जी होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ इस सर। पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। 2s 0 होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट और जहां पर v 0 हो गया वो
वो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी h। हाँ सर। यस सर। तो इतना मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एक्सेलरेशन माइनस g और डिस्प्लेसमेंट 0। ये तीन इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। हम लोग सर हाँ सर एक्सेलरेशन अपवर्ड के तरफ क्यों? मैं करूँ तो रिस्टार्ट। बोलो। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर क्यों नहीं है? ऊपर क्यों नहीं है? एक्सेलरेशन अपने ड्यू टू towards ग्रेविटी नीचे। नीचे होता है। न्यूटन का एप्पल नीचे गिरा था। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर पुल करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो एक्सेलरेशन उसके कारण हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके बैठा सर। तो क्या? जिसने पूछा था समझ आया? यस सर। सर वो एरोस के बीच में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, ये जस्ट एक लाइन दिया है। ऊपर वाला नहीं वो पॉजिटिव नहीं, उसके लेफ्ट में। राइट इधर जी। नहीं उसके भी लेफ्ट में, वो यू के सर उधर। वो बॉक्स पूछ रहा है सर। अच्छा आमा चालू ओलो आमा ओलो स्क्रीन છે ને પિન हाइट लिखा है। तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा है। यहाँ पर ऊपर का एरो पॉजिटिव लिखा है, नीचे का नेगेटिव लिखा है। मैक्सिमम हाइट को h लिखा है, u स्पीड लिखा है, देखा तो નથી આમાં यहाँ स्क्रीन। ग्राउंड लिखा है। सर के स्क्रीन पे डबल टैप कर हो जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था सबसे पहले इस पूरे मोशन में कितना टाइम लगा वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी। तो देखो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, तो ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। जैसे ही ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, हम लोग इसमें s ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सब वेक्टर है। तो s की जगह 0, u की जगह प्लस u तो ut, a की जगह माइनस g तो हाफ g t स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया 2ut minus gt square, this is equal to 0, so t common 2u minus gt, this is equal to 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू मिल गई, एक t is equal to 0 और दूसरा t is equal to 2u upon g। तो t इक्वल टू 0 पर ग्राउंड पर था और दूसरी बार t is equal to 2u upon g टाइम के बाद ग्राउंड पर होगा। तो यहाँ से हम लोगों को इस चैप्टर का एक पहला फॉर्मूला मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u by g। ग्राउंड से थ्रो किया है तो ग्राउंड पर आने में इतना टाइम लगेगा। सर वो डिस्टेंस 0 कैसे हुआ? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। जहाँ था वही आ गया, क्या होगा? बोलो। जहाँ से शुरू किया था वही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 है। मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब h की वैल्यू। तो जब भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होगी। यस सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। यही मतलब हुआ। तो नहीं समझा। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। किस मोमेंट पर? उस मोमेंट पर जिस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 है। आया ना? हाँ सर। हाँ सर लेकिन वेलोसिटी 0 तो नीचे भी हो सकता है ना सर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। क्या क्या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 था तो ऊपर क्यों गया? टेकन ऊपर
सब सर पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, अरे मैक्सिमम नीचे पर डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। हाँ है, तो तेरे को तो फाइंड वो करना ही नहीं है ना, तेरे को खाली हाइट फाइंड करने का है। ऊपर जाते वक्त किसका हाइट क्या होगा। तो जिस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 है उस मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी वही h के बराबर है। हाँ सर। यस सर। तो h is equal to s, that is displacement, कब? when velocity equals to 0। हाँ सर। यस सर। सर आपका स्क्रीन बहुत ब्लर है। क्या हुआ? सर हाँ, आपका सर। स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा है। हाँ, तुम्हारे यहाँ का प्रॉब्लम होगा। स्क्रीन ब्लर। हाँ सच इससे है। क्लियर कट, इससे बोल्ड स्क्रीन, मतलब सारे मार्कर नए हैं, सब कुछ बराबर है। वो ऊपर का लाइट बंद मुझे करो तो ना। दिख रहा है क्लियर। मुझे भी हाँ, सबको क्लियर दिख रहा है। यस मैंने भी एक दूसरा स्क्रीन बगल में लगा रखा है ना, देखने के लिए कि तुम लोगों को कैसा दिखता है। तो एकदम क्लियर है। इसी का एक सेकेंड स्क्रीन मैंने भी लगा रखा है ताकि मुझे पता चलता रहे कि रिसीवर एंड पे क्या दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा एकदम क्लियर है, सारे नए मार्कर के सारे कलर प्रॉपर दिख रहे हैं बाकी दिन के रिस्पेक्ट में। सर ऊपर का लाइट बंद कर दो ना। लाइट ऑफ कर दूं? लो लाइट ऑफ कर दिया। ये ठीक है? पहले ठीक था? तो पहले वाला ठीक था सर, ये ठीक है। पहले वाला ठीक था। बस ऐसा कैसे होगा कि आधे को पहले वाला ठीक, तो चलो थोड़ा ये कर देता हूँ, खिड़की वाली लाइट कर देता हूँ। अब हाँ सर, अब सही है, अब सही है। हाँ सर, अब सही है। तो V0 हाँ, तो 0, U is U square, A is minus G, so minus 2G। इस मोमेंट पर S is H, तो H, तो यहाँ से मुझे मिल गया H is equal to U square upon 2G। ये इस टॉपिक का दूसरा फॉर्मूला कि मैक्सिमम हाइट इज U square by 2G। ठीक है? तीसरी बात, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पहले अपवर्ड जर्नी में है फिर डाउनवर्ड जर्नी में है। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि कितनी देर तक अपवर्ड जर्नी में है और कितनी देर तक डाउनवर्ड जर्नी में है, तो टोटल टाइम तो मिल चुका है। अगर अपवर्ड जर्नी का टाइम मिल गया तो दोनों टाइम मिल जाएगा, अपवर्ड जर्नी में कितना है और डाउनवर्ड में कितना है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल अपॉन 2 कर देने का। C is time of ascent। सर U by G। सर आपकी स्क्रीन रुक रुक के चल रही। सर प्रॉब्लम रुकी हुई है बेटा, स्क्रीन कैसे चलेगी? टाइम ऑफ एसेंट TA, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा। इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जितनी देर में वेलोसिटी 0 हो जाएगी उतना टाइम लगा। तो हम लिख सकते हैं V is equal to U plus AT में जब V 0 हो जाएगा, A की वैल्यू माइनस G, वो टाइम हमारा टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू U by G। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2U by G, उसमें से टाइम ऑफ एसेंट U by G, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट भी U by G होगा। तो यहाँ से एक बात सामने आई कि इस मोशन अंडर ग्रेविटी में हाफ ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट वाज इन अपवर्ड जर्नी एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट वाज इन डाउनवर्ड जर्नी। सर, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट ना? अरे वाह, वेरी गुड, कॉपी कर लो। सर सर टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ असेंट के बीच में का डिफरेंस समझा सकते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है, अपवर्ड जर्नी कितनी देर तक किया। सर तो असेंट, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है? टाइम ऑफ टोटल टाइम तो U by G है, टाइम ऑफ एसेंट U by G है, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा? ओके, दोनों का डिफरेंस which is U by G again।
ओके ओके तो टाइम ऑफ डिसेंट डायरेक्टली हाफ जीटी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना सर, अगर एस पता है हम लोग को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग का यूटी तो 0 हो जाएगा, हम लोग का यू 0 है और हम हाँ लोग भाई साहब, अगर एच पता है तो लिख सकते हैं, बट बिना एच पता किए हुए ऐसे भी बता सकते हैं, वो कह रहा था। सर एस तो मिल ही जाएगा ना, एच का भी तो हम लोग ने निकाल ही लिया था, यू स्क्वायर क्यू। यार टाइम ऑफ डिसेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, टाइम ऑफ एसेंट अगर मिल गया तो दोनों का डिफरेंस ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। नहीं सर, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल रहता है ना सर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है? सभी केस में होता है सर मोस्ट, ऐसा तो नहीं होगा, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, नहीं होगा, घबराओ मत। ओके पहले सर, इसको थैंक कॉपी यू। कर लो, फिर अभी देखेंगे, घबराते नहीं। जितना लिखा है पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद देखते हैं। सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। फर्स्ट जो आपने किया है ना टाइम ऑफ हाइट, इसमें जोर से बोलो। फर्स्ट आपने लिखा है ना टाइम ऑफ हाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट? हाइट पाछड़ क्या चाहता है? हाँ उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को हाइट गिन। फ्लाइट FLIGHT फ्लाइट है वो। अच्छा फ्लाइट है। हाँ नहीं तो कब आएगा? टाइम ऑफ हाइट का क्या मतलब है? ऐसा कोई वर्ड होता है क्या? सर वो नेगेटिव कैसे एक्सीलरेशन? साइड हो गई सर एक्सीलरेशन नेगेटिव कैसे? क्या एक्सीलरेशन नेगेटिव कैसे? एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? तो डाउनवर्ड। इस पूरे जर्नी में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वैल्यू उसकी सर अपवर्ड में भी तो है, मतलब डी एक्सीलरेशन अपवर्ड में भी तो है। अरे अपवर्ड में एक्सीलरेशन कैसे होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड जब भी आ रहा है, हर केस में जी नीचे ही लग रहा है, तो पूरे मोशन में एक्सीलरेशन। बोलो तुम्हें बोलो पहले। सर लेकिन u पहले 0 होगा ग्राउंड पे और हमने फोर्स लगाया तो फिर अरे u कहाँ स्पीड बढ़ेगी तो फिर एक्सीलरेशन ही होगा ना। 2 मिनट सुनो, फोर्स कौन लगा रहा है? सर हम लोग उछल रहे हैं ना बॉल। हाँ तो हमने बॉल को वेलोसिटी दिया, फोर्स नहीं लगाया। फोर्स लगाते तो एक्सीलरेशन देते। सर बी में वी लिखा है कि यू लिखा है? क्या बी में when u is equals to 0 और v is equals to 0? v is equal to 0, u तो इनिशियल वेलोसिटी है। u कैसे 0? इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पर केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, जिसकी वैल्यू mg के बराबर है, मतलब एक्सीलरेशन g के बराबर है, क्योंकि फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन होता है। और किधर है? नीचे की ओर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। कोई एक कन्वेंशन लेकर चलना पड़ेगा। तो द कन्वेंशन विथ व्हिच वी हैव स्टार्टेड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, so g was negative, so acceleration is always negative and value equals to g, so a is equal to minus g throughout the motion. सर डाउन क्या बोलो? लिया है ना? क्या बोल रहे हो? बोलो। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन को नेगेटिव लिया है ना? हाँ हो गया सर। सर बिना फोर्स के कैसे ऊपर जा सकते हैं? फोर्स लगाने से एक्सीलरेशन मिलता है, हाँ या ना? हाँ। तो क्या मैंने इस बॉल को कोई एक्सीलरेशन दिया? नहीं। नहीं। तो मैंने बॉल को क्या दिया? स्पीड।
स्पीड दिया तो सर एक्सीलरेशन लेकिन स्पीड बढ़ेगी ना उसमें। कहाँ बढ़ी, घट रही है। बढ़ती तो हमेशा जिंदगी भर ऊपर ही जाते रहता। सर लेकिन यू 0 है ना। कहाँ 0 है, यू से स्टार्ट हुआ है। सर यू ग्राउंड है ना। सर तो लेकिन ग्राउंड 11.2 किलोमीटर पर आवर से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जिंदगी के भर पास ऊपर ही स्पीड नहीं हो सकती है क्या? ये कौन सा थॉट प्रोसेस है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड में है तो उसके पास स्पीड नहीं होगी? सर वैसे नहीं, मतलब हम लोग ने जब ऊपर उछाला तभी तो मतलब उसको स्पीड मिली होगी ना। हाँ तो उसको स्पीड दिया, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैंने यू स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में दिया, मैं भी कह रहा हूँ मैंने कोई एक्सीलरेशन नहीं दिया। सर कांस्टेंट स्पीड आधी कांस्टेंट स्पीड मेरे देने से कैसे होगा? जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया बॉल को ऊपर की ओर स्पीड देके तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया। अब अर्थ उसको नीचे की ओर पुल कर रहा है, मतलब अर्थ उसको एक्सेलरेशन दे रहा है। किधर? नीचे की ओर। कितना? जी। मैंने कुछ नहीं दिया। एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, क्या मैं उसको पकड़ के खींचने जाता हूँ? खुद से गिरता है। हाँ। उसको नीचे कौन खींचता है? अर्थ खींचता है। तो वैसे ही मैंने बॉल को तो ऊपर फेंका था, लेकिन अर्थ बॉल को नीचे खींच रहा था, इसीलिए ऊपर कुछ दूर जाने के बाद नीचे आया। समझा कुछ? मैंने बॉल पर कोई फोर्स नहीं लगाया। ये बात समझ में आ रही है? मैंने बॉल को कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया। मैंने बॉल को क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी दिया। तो मैंने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u दिया। मैंने बॉल को कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया। बॉल को एक्सेलरेशन देने का काम ग्रेविटी ने किया। अगर मैंने बॉल को एक्सेलरेशन दिया होता तो बॉल ऊपर ही जाते रहता हमेशा। पक्का? सर लेकिन एस्केप वेलोसिटी तो दे सकते हो, उसके कारण ऊपर से जाता है। पर इतना जनरेट करना तो हार्ड रहता है ना ब्रो, तो किधर से अरे जनरेट ऐसे ही बोल रहा हूँ आपस में यार। बात नहीं। म्यूट करो सब। इरेज करूं पहले, ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सर वो आपने हैशटैग किया है या इक्वल नॉट इक्वल टू साइन? साइन का कोई मतलब नहीं, मिटा दो। मैंने हैशटैग लिखा है वैसे, बट ये सब भी डाउट पूछते हो। चलो, कुछ नहीं लिखा है मैंने, इस साइन की जरूरत नहीं है, इसमें फिजिक्स नहीं है, मैंने डिजाइन बनाया था। ठीक है, अब इरेज करो। यस हाँ सर। यस सर। अब देखो, ये आप लोगों को काइनेमेटिक्स चैप्टर में ये समझाना था, इसीलिए इतनी कहानी की। अदरवाइज ये सारी बातें ओरली बताई जा सकती हैं। कैसे? सुनो, चुपचाप सुनेगा, बीच में बोलेगा थप्पड़ लगाऊंगा। चुपचाप सुनो। स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो? हाँ या ना बोलो। यस सर। राउंड पर मैंने यू स्पीड दिया, मतलब मैंने काइनेटिक एनर्जी दिया हाफ यू स्क्वायर। मैक्सिमम ऊपर गया तो मैक्सिमम एच हाइट ऊपर गया, वहां पर स्पीड 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब ये पूरा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं। यू स्क्वायर बाय 2g जो काइनेमेटिक्स से मिला था। वापस बताओ। मैक्सिमम हाइट ऐसे भी मिलती है एनर्जी मेथड से। हाँ सर। यस सबको समझ आया? दोबारा नहीं बोलूंगा। ये सर नहीं समझा। सर एक और बार बोलो। सर एक और बार बोलो ना। स्क्रीन नहीं दिख रहा, किसी और का स्क्रीन दिख रहा है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। ग्राउंड पर बॉल को यू स्पीड दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर दिया। हाँ सर। हाँ सर। बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, उस समय स्पीड 0। परफेक्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। यस सर। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी मैंने दी थी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया।
हाँ सर। मतलब हाफ mu स्क्वायर इज mgh। mgh क्या होता है सर? हाँ सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। यस सर। m गया, h is u स्क्वायर by 2g। हाँ सर। हाँ तो वापस क्या? g इक्वल्स टू हाँ सर हाफ mv स्क्वायर। हाँ ओके सर। दूसरा एक और कॉमन सेंस देखो टाइम ऑफ लाइट के लिए। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? क्या सर? भाई नेमानी को आप प्लीज बोल सकते हो, उसके बैठने से बहुत आवाज आ रहा है। फोर्स, चलो चुपचाप सुनो। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब है फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। अब कॉमन सेंस से सोचो, मोमेंटम तो मालूम है मास इनटू वेलोसिटी। हाँ सर। तो जब ऊपर थ्रो किया तो इनिशियल मोमेंटम mu ऊपर की ओर सर। और जब ग्राउंड पर नीचे पहुंचा तो उतनी ही स्पीड नीचे की ओर। हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का हुआ? चेंज इन स्पीड। जीरो। सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वापस से बता। हाफ ऑफ द स्पीड हो कुछ भी जाएगा। बोलो तो नहीं समझ, इसको नहीं समझना नहीं कह रहे हैं। कहते अभी मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। अपवर्ड जब जैसे ही मैंने थ्रो किया तो मोमेंटम किधर था, ऊपर की नीचे? मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग ऊपर था। कितना था? mv mu कितना था इनिशियल मोमेंटम? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सर अपवर्ड और डाउनवर्ड में मोमेंटम कंजर्व ऊपर। अरे सुन तो सही, कंजर्व वंजर बोला ही नहीं, मैं अपने मन से जो मन में आता है बोल रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उतना ही खाली बोलो। जब मैंने बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया उस समय मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना था? mu ऊपर की ओर था। ऊपर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिस समय बॉल दोबारा ग्राउंड पर गिरा उस समय मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? mu नेगेटिव mu उतना ही u होगा ना जब वापस पहुंचेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। 2 हो गया ना फिर हाँ सर। टोटल। इधर की ओर नीचे की तरफ। नीचे। तो स्टार्टिंग के समय mu मोमेंटम ऊपर था, फाइनली mu मोमेंटम नीचे है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 0 2mu हुआ। 0 कैसे हुआ? माइनस मास 5 से -5 हो जाए तो चेंज कितने का होगा? -10 -10 का होगा ना? हाँ सर। तो मोमेंटम प्लस mu से माइनस mu हो गया तो चेंज कितने का हुआ? -2mu। जस्ट अल्टरनेटिव मेथड में बता रहा हूँ। तो ये हो गया -2mu। इस पूरे प्रोसेस में फोर्स कितना लग रहा था? u सर। फोर्स mg इधर ऊपर डायरेक्शन नीचे नीचे। फोर्स कितना लग रहा था? mg किधर? नीचे की ओर। फोर्स की जगह मैं लिख दिया -mg और पूरे प्रोसेस में टाइम t लगा तो यहाँ से मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट टू u/g। यस सर। सर आप स्क्रीन को पिन। तो ये सारी चीजें मैं ये सब जो करके बता रहा हूँ इसलिए कि ये सब कॉमन सेंस है, कुछ नया नहीं है। मुझे काइनेमेटिक्स सिखाना है इसलिए मैंने उस मेथड से सिखाया क्योंकि इस चैप्टर की ये रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ये सब एकदम वही फंडामेंटल है जो पहले पढ़ चुके हो, अगर सही से अप्लाई करेंगे तो। यस सर। सर आप स्क्रीन को पिन कर दो ना तो किसी और का स्क्रीन नहीं आएगा। अच्छा, किसी और का स्क्रीन नहीं चाहिए? अभी कर देते हैं। पड़ता है व्रज खुद करना पड़ता है पिन। हाँ वही तुझे खुद करना है पिन। ठीक है, अभी कैसे कर देता हूँ। बता दो। सर आपको नहीं करना। अच्छा मुझे नहीं करना है ना। डबल टैप कर
तुम लोग सब सर ना स्क्रीन को स्क्रीन पे फिल डबल कर लो टैप कर किसी का दो। नहीं है। राइट क्लिक डबल कर टैप कर दो, डबल टैप कर दो सर की स्क्रीन पे। गैलरी में जाओ और सर की स्क्रीन पे डबल टैप करो, हो जाएगा पिन। अब सब म्यूट करो। अब मेरी बात सुनो, यही कहानी टाइम ऑफ एसेंट के लिए भी बोल सकते थे। इनिशियल मोमेंटम प्लस mu, फाइनल मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम माइनस mu, तो इतने टाइम में तो माइनस mg इंटू टी इज माइनस mu, तो टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी। तो ये जो एनर्जी और मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, उससे भी अल्टरनेटिवली इन चीजों को डिराइव किया जा सकता था, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करना सीखना है, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखो, सपोज ऐसे देखो, किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं ग्राउंड से थ्रो करता हूं यूएस स्पीड से, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो कोई भी हाइट जो मैक्सिमम हाइट से नीचे है, इस पॉइंट को ये ऑब्जेक्ट 2 बार क्रॉस करता है। यस सर। एक बार ऊपर जाते वक्त और दूसरी बार नीचे आते वक्त, है ना। एक बार रिपीट करो ना। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो बीच के हर पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। हाँ सर, यही बोला है मैंने। तो सपोज t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया ऊपर की ओर, t इज इक्वल टू t1 पर इस हाइट को क्रॉस किया पहली बार, और t इक्वल टू t2 पर दूसरी बार क्रॉस किया। कंटाळा येतोय मला। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉल h हाइट से ऊपर कितनी देर रहा, तो क्या बोलोगे? प्लीज आहे तो अर्धा T1 हाइट स्मॉल h से ऊपर कितनी देर तक रहा, तो t2 माइनस t1 टाइम तक रहा। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ पक्का सर। जब ये सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे वो देखो। तो सेम स्टोरी, मेरे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। इसमें s की वैल्यू स्मॉल h के बराबर, u की वैल्यू प्लस u इंटू t, a की वैल्यू माइनस g इंटू t स्क्वायर। तो 2 एलसीएम लेके इधर ले जाओगे तो 2h इज 2ut माइनस gt स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया मुझे gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक टाइम t में क्वाड्रेटिक आया। हाँ सर। हाँ सर। तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, एक t1 और दूसरा t2। हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आते हैं, t1 t2 मिल गया तो मुझे पता चल जाएगा कितनी देर तक ये इससे ऊपर रहा। या कोई पूछे पहली बार कब क्रॉस किया, दूसरी बार कब क्रॉस किया, ऐसा कुछ भी पूछे तो बता पाएंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से t1 प्लस t2 कितना होगा, सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? b माइनस b बाय माइनस b प्लस 1 से u बाय g होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 into t2 क्या फॉर्मूला होता है? 2u by g 2h into g 2h upon g। बहुत बढ़िया। तो ये सारे आई मीन दीज आर द इंफॉर्मेशन व्हिच वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाटएवर नीडेड, whether it is needed to find out the time at which it is first crossing during upward journey, or it is to be calculated second time it is crossing during downward journey, or it is to be calculated by how much time duration it was above height h, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं अगर t1 और t2 मिल गया तो। समझ आया? सर एक बार और रिपीट करो ना सब। हर चीज क्या रिपीट करूं बताओ?
इंतजार में रहते हो कि कब मैं खत्म करूं और कब तुम बोलो कि रिपीट करो। क्या रिपीट करूं बताओ, क्या सुना और क्या नहीं सुना? तो थर्ड स्टेप से सर नहीं समझा। स्टेप क्या स्टेप है सर नीचे यहाँ? मतलब टू कैसे एलसीएम है। आगे सर T1 T2 का कैसे आगे? ये 2 एलसीएम लिया, हाँ सर। ये 2 इधर गया तो 2h हो गया, हाँ यहाँ 2ut हो गया, यहाँ -gt² हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। थर्ड स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। इस gt² को इधर ले आया, ये सब भी बताओ। तो gt² इधर -2ut इधर प्लस 2h तो है नहीं, तो ये टाइम t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c। आया ना? हाँ सर। जो मैं x² + bx + c बोल रहा हूँ उसमें x की जगह t है, तो उसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इन x, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इन t। This particular expression is quadratic in t। आया ना? Any quadratic equation can have maximum 2 roots। तो इसके भी मैक्सिमम 2 रूट होंगे, t1 और t2 मान लिया मैंने। क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। हाँ सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का c/a। हाँ सर। तो वही लिखा हुआ है। ओके। सर सर बोर्ड क्लियर दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं कर सकता मैं। एकदम सबको नहीं दिख रहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है सर, क्लियर ही है। आप सर बोलिए। वो T1 into T2 का कैसे आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a अल्फा इंटू बीटा। ओ वो हाँ, ओके थैंक यू। क्या है 2h, ये क्या है g, so t1 into t2 2h/g। सर फिर से समझाना क्या? फिर से समझाना T2 और T1 T2। ओ भाई साहब मारूंगा, फिजिकल क्लास में मिलेगा ना तो पकड़ के मारूंगा। क्या नाम है तेरा? सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए कट हो गया था वो। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं। सुनो सर बोर्ड नहीं दिख रहा। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला होता है? जिसने पूछा वो बताएगा, बाकी लोग चुपचाप रहेगा। सर हम लोग को अभी सिखाया नहीं है वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + x² + bx + c = 0 के 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सर सिखाया नहीं अभी तक सर। अरे स्कूल में पढ़ा होगा, c/a। नहीं पढ़ा है सर। कौन से स्कूल में था? सर पोदार में था। कुछ भी स्कूल को बदनाम करता है। अरे सर सच में नहीं पढ़ा है, ये तो पता होगा। अरे पॉलिनोमियल्स में था ना प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज। अरे पहला ही चैप्टर था। तुम्हारे स्कूल के बच्चे बता रहे हैं। सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा में प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c/a एंड सम ऑफ द रूट इज -b/a। तो यहाँ पर c है 2h और a है g, तो t1 into t2 2h/g। बघत है ना 2 मिनट। आवाज बंद। हाँ सर समझा। हाँ बताइयो। लिख लिए? यस सर। तो लिखिए उसी के नीचे। एक ही मिनट। Hence लिखाऊं? हाँ सर लिखो। सर 5 सेकंड रुको, 5 सेकंड। Hence if an object is thrown up from the ground
आगे any point below maximum height comma object will pass through twice during its journey. Full stop. First, while moving up, कंटिन्यूएशन है and सर स्टार्टिंग से second, बोलो। while coming down. तो वापस बोलो Repeat करो ना। सर वापस क्यों ये क्या है ये वापस हर बात में? सर ये लास्ट सेंटेंस है। मैंने कहा अब अगली बार अगला सेंटेंस बोल दूंगा, कोई रट के तो बोलना नहीं है, फिर से सब लोग सुनेगा चुपचाप। If an object is thrown up from the ground, then any point below maximum height, object will go through twice during its journey. First while going up and second while coming down. यही बोला मैंने। एक बार रिपीट करो ना स्टार्टिंग से। सर इंटरनेट इशू। रिकॉर्डिंग में देख ले। क्या रिपीट करूं, तुम लोग मैथ इंग्लिश फिजिक्स सब में हाथ तंग है। सुनो स्टार्टिंग से चुपचाप सुनो। If an object is thrown up from the ground, then it will pass through any point below maximum height two times during its journey. It will pass. Two times during its journey. Full stop. First, while going up, and second, while coming down. देखना चालू है लेक्चर। Full stop. These two times can be calculated as, ये सब आप पहले लिख चुके हैं तो लिख लीजिए, can be calculated as shown above. अब इस जो बताया मैं ना, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखिए। ये जो बताया, ये बात आपको समझ आई नहीं आई, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखिए। लिखाऊं? हाँ सर। A ball is thrown up from the ground with a speed 20 meters per second. A ball is thrown up from the ground with a speed 20 meters per second. फिर रिपीट कर रहा हूँ। A ball is thrown up from the ground with a speed 20 meters per second. Full stop. Find the time duration for which Sir, for what? Find the time duration for which ball will be at a height more than 15 meters from the ground.
Find Sir, the repeat. time duration for which ball will be at a height greater than 15 meter from the ground. Sir, repeat कौन है? 50 के 15. 15. Okay, sir. Find the time duration for which ball will be at a height greater than 15 meter from the ground. So taking G as 10 or 9.8. 10. Full stop. Take G is equal to 10 meter per second square. Okay, sir. सर जी कितना? Sir, Sir, 50 या 15? 4. Sir, 50 या 15 है sir? 15. 15 पर. Sir, 4 second. Sir, हाँ गलत आंसर है 4 सेकंड 4 बेटा second. गलत 1.732 आंसर है seconds. इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ 1.732 seconds. Sir, 1.732 seconds. गलत है सही होगा तो मैं बोल दूंगा वेरी गुड Sir, 3 seconds. सर मिल गया. तो 2 टाइम्स आने चाहिए ना. सर 1 and 3 है. Sir, root 3 seconds. So 1 and 3. Yes, sir. 1 and 3. 1 and 3, sir. Root 3 आ रहा है. Sir, 2 seconds. 2 seconds. 2 सेकंड सही है 2 seconds. हाँ 2 seconds. Sir, 4 seconds. Sir 2 seconds. 2 seconds. Sir 2 seconds. 2 seconds. हाँ ठीक है Sir 2 seconds. 2 सेकंड वाले सब सही हो चलो सबका हो गया होगा जिसका नहीं हुआ इधर देखो कुछ नहीं सेम कहानी है 20 मीटर पर सेकेंड हाँ सर आ गया किया तो u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड पूछा है 15 मीटर से ऊपर कितनी देर रहेगा तो ये हाइट 15 मीटर तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 15 मीटर पर कब है सो सेम स्टोरी s is equal to ut plus half at square s की जगह 15 u की जगह 20 a की जगह -10 into t square तो ये हो गया 15 is equal to 20t minus 5t square so 5t square minus 20t plus 15 this is equal to 0 so 5 common t square minus 4t plus 3 this is equal to 0 so
5 कॉमन, ये फैक्टराइज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक की जरूरत भी नहीं है ना। t-1 into t-3 का फैक्टराइजेशन है ये, आया ना? हाँ सर, परफेक्ट। तो यहाँ से फिर हम 2u/g नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एक वैल्यू मिल गई 1 सेकेंड और दूसरी वैल्यू मिल गई 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड बाद ये यहाँ था और फिर 3 सेकेंड पर फिर यहाँ पर मिला, तो मतलब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में ये 15 मीटर से ऊपर रहा होगा, आया ना? हाँ सर। तो 1 सेकेंड से लेकर और 3 सेकेंड के बीच में ये 15 मीटर से ऊपर रहा, तो कितनी देर तक 15 मीटर से ऊपर रहा? 2 सेकेंड तक। आया समझ में? हाँ सर। सबको समझ आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। लिख लो इसको। एक और मेथड बताता हूँ इसको। पहले तो ये सॉल्यूशन को लिख लो और इसको लिख लो मेथड 1। ये तो अभी सिखाया था, जस्ट उसी का एप्लीकेशन है। एक और मेथड बताता हूँ। तो b इक्वल्स टू u प्लस 80 से कर सकते हैं ना? d कहाँ मालूम है? सर उसको 0 ले लिया था। क्या? उसको मैंने 0 लेके किया था। किसको 0 लिया? v को। t0 तो ऊपर तक पहुंचने का हाइट है, गलती से आंसर आ गया। सर उसका आंसर 2 सेकंड at which the maximum height is. आंसर गलती से आ गया। सर उसका आंसर ड्यूरेशन नहीं आया सर, उसका आंसर at 2 seconds टोटल नहीं आया डिस्टेंस तो गलत टोटल होगा ही टाइम। होगा, और क्या बताऊं मैं इसमें? हाँ सर। आया नहीं, मतलब v0 तो होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर ना, तो उससे जो टाइम मिल रहा है वो टाइम तो नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम हुआ। हाँ सर। ऊपर जाने तो मैं ऊपर गई तो निकालना है। समझे मेरी बात? यस गलती सर। से आ गया, इसी में u 30 मीटर पर सेकंड देता तो अब गलती से वो आंसर नहीं आता, गलत हो जाता। ओके। आगे बढ़ो, इरेज करो इसको। हाँ सर। हाँ सर। अब एक दूसरा कॉमन सेंस वाला मेथड देखो। ये तो मैंने अभी सिखाया था, इसके लिए ऐसा बताया। अब अगर मान लो इतना ही इंफॉर्मेशन है, मैंने अभी नहीं सिखाया है, तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सुनो, किसी ने चैट में लिखा व्हेन डू वी अप्लाई ओरिजिनल फार्मूला, तो इसीलिए पहले लेक्चर में ही कहा था ये फार्मूला बेस्ड पढ़ाई करने से यही नहीं होता है। फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाना कोई काम नहीं है। फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाने से केवल एक बात पता चलता है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है। फिजिक्स आती है कि नहीं वो नहीं पता चलता है, इसलिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ये मत टेम्प्टेड रहो कि फार्मूला लगाएंगे और तुरंत आंसर मिल जाएगा, ये कोई काम नहीं है। डोंट वर्क। बट एनी विच वे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, ध्यान से सुनो, सब इधर देखेगा। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर 15 मीटर पर जब है उस समय इसकी स्पीड v है, अपने मन से मान लिया, तो इस v स्पीड से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, ये तो अभी फॉर्मूला था 2u/g, तो उसके हिसाब से 2v/g आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ सर। तो इसका मतलब है 15 मीटर पर अगर मुझे v मिल गया तो मेरा आंसर सीधा 2v/g हो जाएगा। हाँ सर। जितना मैंने अभी तक बोला उसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सर v/g कैसे हो? 2v/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g, उसके हिसाब से यही अगर मान लो मेरा यही से शुरू किया और इसी हाइट पर वापस आता है, तो ये पूरा जर्नी में कितना टाइम लगेगा? 2v/g, इसके लिए तो यही इनिशियल स्पीड हो गई।
ओके सर। पक्का? हाँ सर। अगर मुझे v मिल गया तो हमारा काम चलेगा, ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ से यहाँ की जर्नी के लिए हम लिख सकते हैं va स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर। u हो गया 20 का स्क्वायर, a हो गया -10, s हो गया +15, हाँ। ये हो गया 400 400 -300, हाँ that सर। is 100 और 10 सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू 10। वैल्यू मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। इस v को हाँ। यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो तो आंसर मिल गया 2 सेकेंड। सर वैसे भी सोच सकते हैं मेथड 2, इसको भी लिख लो। सर सर T1 प्लस T2 इक्वल्स 2u बाई g यूज करके कर सकते हैं। तो उससे क्या मिलेगा? सर T1 प्लस T2 मिलेगा पहले और बाद में T1 इंटू T2 यूज कर सकते हैं। हाँ तो वो तो कर ही सकते हैं, बट मेरा क्वाड्रेटिक ऐसे ही फैक्टराइज हो गया इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं होता तो वैसे करते। ठीक है सर। पर्पस तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तो अगर फैक्टराइज होके सॉल्व हो जा रहा है तो मैं क्यों वो करने जाऊं? ठीक है। ठीक है, इरेज करूं? नहीं सर। ठीक है, रुक गया। सर हाँ सर हमारा जो लास्ट इसके पहला जो क्वेश्चन किया ना आपने, उसमें t प्लस -3 एंड +1 आ रहा है, पर आपने 2 सेकंड्स के लिए लिया सर। -3 +1 नहीं आ रहा है, तुमने कुछ गलत किया है। +3 और +1 आ रहा है। हाँ +3 और +1 आ रहा है। सर +3 और +1 इंस्टेंटेनियस टाइम होगा ना मैम? सर +3 एंड +1 किसने पूछा था? बोलिए। किसने पूछा था? बोलिए। मैं पूछा था। क्या नाम है? प्रियांशु। तो प्रियांशु नोटबुक में देखो, तुम्हें टाइम +1 और +3 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? तो वापस करता हूँ। +1 और +3 आएगा, मतलब 1 सेकेंड पर वहां है, फिर 3 सेकेंड पर वहां है, मतलब 1 और 3 सेकेंड के बीच में उससे ऊपर था। तो कितनी देर ऊपर था? 2 सेकेंड तक ऊपर था। 3 - 1 इसको इरेज करूं? हाँ सर। ठीक है, तो अभी जो मैं कर रहा था इसमें ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर से थ्रो किया। ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर से नहीं, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से थ्रो करें, जैसे छत पर से फेंके। तो छत पर से फेंके तो 3 बातें हो सकती हैं। छत पर से ऊपर फेंके, छत पर से नीचे फेंके और छत पर से सीधे ड्रॉप कर दें। यही 3 बातें हो सकती हैं। हाँ सर। तो एक एक करके सबको देखते हैं। केस 1, when object is thrown up from a height above ground, ठीक है? तो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर, दैट इज छत पर से समझ लो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया। मींस ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर, तो
मान लो ये स्मॉल h हाइट ऊपर, यहां से एक बॉल को u स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो किया, तो अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, आया ना? हाँ सर। उसमें से यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? 2u by g। स्क्वायर बाय 2g अभी देखा था सर, u स्क्वायर बाय 2। हाँ अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला स्क्वायर बाय 2। तो राउंड से अगर देखेंगे तो कितना होगा, स्मॉल h प्लस u स्क्वायर बाय 2g। इस केस में मैक्सिमम हाइट होगा स्मॉल h प्लस u स्क्वायर बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट होगा। यस सर। इस केस में टाइम कितना लगेगा, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस u आया ना? हाँ सर। हाँ सर। एक्सीलरेशन कितना होगा, माइनस जी। बहुत अच्छा। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h स्मॉल h माइनस h। हाँ सॉरी माइनस h सॉरी। कितना आया h, कहाँ नीचे, तो फाइनली यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इधर नीचे की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h। यस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज माइनस h, u इज प्लस u, a इज माइनस g इंटू t स्क्वायर। तो ये 2 एलसीएम लेके मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, दोबारा पूछेगा मारूंगा पकड़ के। तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। हाँ सर। तो ये हो गया gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो टाइम में क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएंगे। एक रूट हमेशा नेगेटिव मिलेगा और एक रूट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि सब रटना नहीं है। जैसे जैसे जो थॉट प्रोसेस से मैं लिख रहा हूँ उसी थॉट प्रोसेस से आपको भी सीखना है कि कैसे लिखते हैं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा। सर हाँ सर डिस्प्लेसमेंट माइनस h कैसे? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारे हिसाब से, पहले ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यही होता है। हाँ तो लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस हाँ तो शॉर्टेज डिस्टेंस पहले जहां पर था और फाइनली जहां पर पहुंचा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? छत पर से किसी भी बॉल को कहीं भी फेंको, ग्राउंड पर नीचे ही आएगा ना। अच्छा हाँ, हाइट तो h के बराबर है किधर, नीचे की ओर। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, इसीलिए माइनस h के बराबर है, इसीलिए माइनस h। सर लेकिन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप फ्रॉम अबव द ग्राउंड, तो फिर वो ऊपर भी तो जा रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट तुमने ही बताया कि शॉर्टेज डिस्टेंस को कहते हैं
फिर वो रास्ते में कहाँ घूम के आया उससे मुझे क्या मतलब, मैं तो केवल इनिशियल और फाइनल लोकेशन देखूंगा। पक्का? हाँ सर। सो ये जो क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक का जो पॉजिटिव रूट होगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। सो पॉजिटिव रूट ऑफ this quadratic equation will give us time of flight। आया समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? हाँ सर, डन। इरेज करूं? यस सर। कोई है जिसका नहीं हुआ? सर 2 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको। तो वो h रेस टू क्या है? क्या? वो क्लाउड में h रेस टू क्या है? मैक्सिमम max। सर बोलो। वो जो t का वैल्यू नेगेटिव आएगा सर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मतलब है कि अगर नीचे ग्राउंड पर से छोड़ते तो कितना सेकेंड पहले छोड़ते, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब यही प्रोसेस रहता। तो t = 0 जब हमने थ्रो किया उससे कितना देर पहले वो ग्राउंड पर रहता है, इसका ये सिग्निफिकेंस है। Which doesn't make any sense as time can never be negative। ओके सर। सर हो गया। बताइयो सर। सपोज अगर इसका रूट दोनों पॉजिटिव आते तो आ ही नहीं सकता कभी। प्लस माइनस सर गलती से। कैसे गलती से? आ ही नहीं सकता। इसका रूट निकाल के देखो, -b + -√b² - 4ac/2a। उसमें हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। आ ही नहीं सकता दोनों पॉजिटिव। पर ऐसा क्यों? अबे गधे, एकदम आर्ट साइंस कॉमर्स के भाव से पढ़ता है। देख इधर कैसे बोला ना, इसका क्वाड्रेटिक का रूट्स लिखो। देखो लिखता हूँ, चलो। बाप रे, हिस्ट्री के जैसा पढ़ता है, सब कुछ देखेगा तब। मैंने बोला लिख के देख। -b तो 2u + -√b² दैट इज 4u² -4ac तो यहाँ 2 है, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 तो +8gh/2a दैट इज 2g। दिख रहा है ये?
यहाँ तक कोई दिक्कत? ओ भाई साहब, जो मैंने लिखा इसमें कोई दिक्कत? मेरे से 2G के बीच आएगी। बाकी गायब हो गया। उतना बताओ, जिसने पूछा था उसको ये एक्सप्रेशन तक कोई दिक्कत नजर आ रही है? समझ गए सर। अरे डर मत, घबराना नहीं, मैं यूं ही बोलता हूँ, मारता किसी को नहीं, मारता किसी भी नहीं मारा मैं। ये एक्सप्रेशन समझ आया? तो स्क्वायर रूट के अंदर 4u² प्लस समथिंग है, मतलब ये पूरा वैल्यू 2u से तो ज्यादा ही होगा। यस सर। तो जब 2u माइनस 2u से ज्यादा करेंगे तो एक नेगेटिव आना ही आना है। ओके सर, समझ गए। जब मैंने लिख दिया कि एक नेगेटिव आएगा, मतलब आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। दिमाग बचा के नहीं रखते, दिमाग बचा के रखोगे तो क्या होगा पता है? फेल हो जाएगी। बताया था कभी मैं कि नहीं? नहीं, अब तक नहीं बताया। कभी नहीं बताया हूँ। ये पढ़ा है तुम लोग स्कूल में, बायो के क्लास में लेमार्किज्म पढ़ा है, डार्विन थ्योरी पढ़ा है? बता दिया आपने, बता दिया। हाँ, तो इसीलिए इसको थोड़ा दिमाग को चलाओ, दोहराओ। जितना चलाओगे दोहराओगे उतना काम आएगा, नहीं तो एकदम बचा के रखोगे तो एकदम सड़ जाएगा ये। जब मैंने कहा कि टी का एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आएगा, और अगर तुम्हें नहीं चमक रहा है तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हम टी का रूट निकाल के देखते हैं कि सर ने झूठ बोला है या सही बोला है। ये एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ने का, ये नहीं कि सर से ही पूछ लेते हैं झूठ है या सही। ये गलत एटीट्यूड, इसमें सीखोगे नहीं। फाइट मारने का स्पिरिट रखो। तुम्हें ऐसे सोचो, सर ने लिख दिया है तो पहला थॉट पर सुनना चाहिए कि सही ही होगा, गलत क्यों लिखेंगे, सर को कोई दुश्मनी थोड़े ना है। फिर नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं यार डाउट हो रहा है, तो करके देखते। अब करके देखेंगे और फिर हमको नेगेटिव आएगा, तब जोर से बोलो कि सर आपने गलत पढ़ाया है, तब तुम्हारे बात में वजन आएगा। और नहीं तो करके देखो, अगर मैंने लिख दिया है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, मीन्स आएगा ही। हम लोग करके चेक कर सकते हैं। कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो फ्रैक्शन भी तो नेगेटिव होता है ना बेटा, कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ऐसा पढ़ा है? नहीं सर, फ्रैक्शन नेगेटिव भी होता है, पर फ्रैक्शन में शायद से, मतलब अगर u फ्रैक्शन में होगा तो 2u कम होगा u से। बेटा u फ्रैक्शन में नहीं भी होगा तो भी टाइम फ्रैक्शन में आ सकता है। 10.8 सेकेंड, 5.9 सेकेंड आ ही सकता है, क्यों नहीं आएगा? पक्का? यस। बधाई हो। इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट केस। अब तुम लोग मुझे देखकर जलना मत। जलना मत मतलब मेरे पास तो टूल है, मैं मेहनत नहीं करूंगा। इसी 1 को 2 बना दिया तो केस 2 हो गया। थ्रोन अप की जगह थ्रोन डाउन कर दिया। यहाँ पर u ऊपर की जगह मैंने u नीचे कर दिया, मतलब बॉल को छत पर से नीचे फेंका, है ना? तो अब h मैक्सिमम केवल स्मॉल h के बराबर होगा, है ना? सर भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अब u की वैल्यू -u हो जाएगी, a अभी भी -g रहेगा, s अभी भी -h रहेगा। तो यहाँ पर मैं -u लिख दिया। सर डिस्प्लेसमेंट तो +h होएगा ना? 2 होएगा +h। नीचे आ रहा है नीचे जा रहा है, नीचे ठीक है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों माइनस मिलके प्लस। इसीलिए स्कूल में सिखाता है बेवकूफ के जैसा, जब नीचे फेंकते हैं तो जी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। एच यू जी सब नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव दिखता है। समझ आया? तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये इधर गया तो GT² प्लस 2UT और ये इधर गया तो -2H। अब ऐसा होगा, अगेन इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक टाइम पॉजिटिव आएगा, एक टाइम नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। जो पॉजिटिव होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा,
ओके सर, समझ गया। तो आप लोग दोबारा कॉपी कीजिए, आपके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर हाँ वो एस पॉजिटिव क्यों हो गया? कहाँ पॉजिटिव हुआ? -h लिखा है मैंने, कहाँ पॉजिटिव लिखा है मैंने? नहीं सर, इक्वेशन में आपने पॉजिटिव लिखा है ना। गधे गधे, घबराओ मत, गधा बहुत हार्ड वर्किंग होता है। गधा बोला मैं तो बुरा मत मानना, समझो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। गधा हार्ड वर्किंग होता है। देख इधर, एस को लिख दिया मैं -h, यू को लिख दिया -u, -12 gt स्क्वायर। तो ये तीनों में माइनस है, तो तीनों को प्लस कर सकते हैं। हाँ सर, वही किया मैंने। थैंक यू सर। ओके सर सर बोलो बोलो। सर आपने UH और सबको पॉजिटिव क्यों लिखा है? सबको नेगेटिव लिखा है, कहाँ पॉजिटिव लिखा है? उधर आपने लिखा प्लस H इज इक्वल टू प्लस UT। तू काम कर, राइट साइड -h को ये साइड ले जा और UT और हाफ GT को ये साइड ले जा, तो दोनों सबके साथ प्लस हो जाता है ना। तो सर ने वही लिखा है, खाली वैसे ही फॉर्म। समझा? हाँ सर ने अभी बोला दिमाग दौड़ा। जिसने पूछा था, समझा? हाँ सर। बताइयो यार, तुम लोग बहुत परेशान करता है। लॉकडाउन खत्म होने दे, फिर मैं तुम लोग सबके घर से टिफिन मंगवा के खाऊंगा। बहुत खून जलाया तुम लोगों ने चिल्लाने में मेरा। मैंने तो कुछ नहीं बोला। 18 तक खींचने वाला अभी तो। क्या हुआ? 18 तक खींचने वाला है शायद। 18 तक खींचने वाला है? हाँ, कल पता चलेगा ना सर। 1001% खींचेगा। किसी ने बोला है कि जून तक खींचेगा। जब भी लाइव क्लास चालू होगा जून तक सिंगापुर में खींचा है। वैसे तो हो सकता है जून तक। आगे 0 लगाना भूल गए लगता है सर। ओ भाई साहब। सर आप चालू कर दो ना सर, ग्रेविटी कर दो सर अभी। तीसरा केस डायरेक्ट, तीसरा केस। हाँ करता हूँ तीसरा केस। मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, अब सुबह से क्लास ले रहा हूँ। अब अगर तो सर उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए वही बता रहा हूँ, सुन चुपचाप। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद लाइव क्लास शुरू होगी, तुम लोग सब अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया टिफिन लाएगा बनवा के। है ना सर, लाएंगे ना। पासपोर्ट मिलेगा, ले लेना सर। बढ़िया बढ़िया टिफिन घर से बनवा के लाएगा, फिर उसके बाद एनर्जी आएगी मुझे। अभी तो सिर्फ उम्मीद में जिंदा हूँ कि तुम लोग बढ़िया टिफिन खिलाने वाला है। उसका टेंशन मत लो सर, खिलाएंगे सर, खिलाएंगे। इतना खिलाएंगे ना सर, कैसा मतलब बाद में घर पे जाके ऐसा होगा नहीं खाना, अभी पहले से पेट फुल है। अब इतना खिला देगा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इतना खिलाएंगे कि आप आओगे ही नहीं क्लास में। सर आप ज्यादा मत खाना सर आप ज्यादा मत खाना, क्योंकि आप अगर आप वापस घर जाओगे तो आपका वर्क डन 0 रहेगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ओ भाई साहब, इतनी फिजिक्स मुझे नहीं आती। अरे सर इतनी फिजिक्स आती तो फिर क्या बात थी, मैं तुम्हें पढ़ाता, तुम्हें लगता है ऐसा? सर आपको इतना खिलाएंगे कि आप दूसरे दिन क्लास ना हो, छुट्टी मिल जाए। वो नहीं, क्वांटिटी नहीं, बढ़िया बढ़िया तुम लोग टिफिन लाएगा ताकि अगले क्लास में आने का मोटिवेशन बना रहे मेरा। हर टिफिन से सिर्फ एक निवाला लेंगे। स्कूल में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो जिस दिन बढ़िया टिफिन मिलता था उस दिन स्कूल जाने का मोटिवेशन बना रहता था। तो वैसे ही तुम लोग लाइव क्लास में बढ़िया बढ़िया टिफिन लाएगा तो तुम लोगों के बैच में आते रहने का मोटिवेशन बना रहेगा मेरा। सर मिलता नहीं तो प्लान करके ही लाते सब लोग। क्या कह रहे हो? सर वो
वो मिलता नहीं है, वो सब प्लान करके ही लाते हैं। कहाँ मिलता है? बढ़िया बढ़िया टिफिन मिलता नहीं है, प्लान करके लाते सब लोग के। हाँ नहीं मैं बोला घर में कभी किसी दिन अच्छी चीज बन गए, हर दिन अच्छी चीज थोड़ी ना बनती है यार, कभी कद्दू और करेले भी तो खाने पड़ते हैं। सर आप क्लासेस आओ, सर आप क्लासेस आओ। चलो बाकी बकवास बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बकवास करने का अपना टाइम है, बाद में करेंगे। चलो केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, पहले था थ्रोन अप, फिर है थ्रोन डाउन, अब रिलीज। इस रिलीज, तो रिलीज का मतलब क्या होता है? एक जगह से सीधे ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, इसी को कहते हैं। तो रिलीज करेंगे तो u की वैल्यू कितनी होगी? 0। बाकी कहानी वही रहेगी। ओके हाँ सर। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 होगी, बाकी कहानी वही रहेगी। हाँ सर। तो u की वैल्यू 0 रहेगी, बाकी कहानी वही रहेगी, मतलब ये टर्म नहीं रहेगा। हाँ सर। माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाँ सर, मतलब सर हाफ जीटी स्क्वायर बता दो, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g दिख रहा है टाइम ऑफ टाइम, सीधा सीधा। हाँ सर। तो इसको भी लिख लो केस 3। एक तो सबसे इजी केस। आगे बढ़े? सर हो गया। हो गया? सर 1 मिनट सर, सर 1 मिनट। तुम लोगों को अब रिकॉर्डेड लेक्चर मैं नहीं भेज रहा हूँ, YouTube चैनल पे IITL सब टाइप करोगे, वहाँ पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, पुराने नए सब। ओके सर, थैंक यू सर। ढूंढ के देखते रहना तुम लोग। अब ये भेजने का काम खत्म। आगे बढ़े? सर सुबह का लेक्चर भी रिकॉर्डेड हुआ रहेगा ना, और अपलोड किया रहेगा ना IITL सबके चैनल पे? कौन सा लेक्चर? आज सुबह का सर। हाँ सब है। आज सुबह का है तो रात तक अपलोड हो जाएगा। ओके हाँ सर, हो गया। हो गया सर, डन। अब एक बात समझो, सुनो केवल ध्यान से। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन चल रही है, और चलती ट्रेन से अगर तुम उतर गए तो क्या होगा? तुम्हारे पास उस समय इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी जो उस मोमेंट पर ट्रेन की थी। हाँ सर। कॉमन सेंस है। हाँ। बट उस मोमेंट पर ट्रेन का जो एक्सेलरेशन था वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? का रहेगा, ग्रेविटी का रहेगा सर। सर कूद जाएंगे ना। नहीं ग्रेविटी की बात नहीं, ग्रेविटी ट्रेन में ही नहीं रहेगा। सब जो ग्रेविटी जो हो गया खत्म। मैं जो कह रहा हूँ उतना ही सुनो। ट्रेन चल रही है और चलती ट्रेन से अगर मैं उतरा या किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर जो डिटैच हुआ है, मैं उतरा, उतनी ही होगी जितनी ट्रेन की उस मोमेंट पर थी। यस सर। हाँ सर। उस मोमेंट पर अगर ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन था या कुछ और भी चीज था, वो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से आता है, और फोर्स हो गई नहीं, है ना? हाँ सर। लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ बराबर। हाँ सर। है ना? तो अगर कोई बलून मान लो ऊपर जा रहा है और उस बलून में से कोई भी एक पत्थर या बॉल या कोई भी चीज रिलीज होगा, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उस बलून की एट द टाइम ऑफ रिलीज थी। यस सर।
आफ्टरवर्ड्स बलून को जैसे जिधर जाना है जाएगा, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या एक्सेलरेशन है, अलग कहानी है। बट पत्थर का तो अब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज whenever any object is being detached from a moving system, then that object will have initial velocity same as that of the system at the time of detachment. तो इस बात को नोट में लिख लीजिए। लिखिए, लिखाऊं? यस सर। लिखिए, whenever any object is being detached from a moving system, whenever any object is being detached from a moving system, comma, the object will have same velocity. The object will have same velocity as that of the moving system at the time of detachment. Full stop. ओके सर। हो गया? हाँ। अभी जो मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं कि जब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर किसी हाइट से थ्रो किया जाता है या ड्रॉप किया जाता है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन मैं स्क्रीन शेयर में डालता हूँ ताकि बोलने का, ये रिपीट करने का झंझट नहीं रहे, और मैं नंबर बोलता हूँ, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, ठीक है? ओके सर। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको मेरा चेहरा और बोर्ड ना दिखे, बट मेरी आवाज सुनाई देगी। क्लियर? चलिए, तो शेयरिंग स्क्रीन, स्टार्टिंग ब्रॉडकास्ट। Now going to assignment. Which chapter we are talking about? Kinematics. Kinematics, motion under gravity. तो इसमें से जो क्वेश्चन अभी बोलता हूँ वो करो। एक क्वेश्चन नंबर लिखो 7, क्वेश्चन नंबर लिखा 7। हाँ सर। नंबर नोट करते जाओ। थर्टी 33, 34। बाकी इजी फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो कर ही लोगे। करो, इतना ही करो। क्वेश्चन नंबर 7, 32, 33, 34, ये 4 क्वेश्चन कीजिए। सर आप फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? मेरा नेट अभी चला गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है? जिसने पूछा था सुनाई दिया? हाँ सर, हाँ सर।
सर हाँ बोलो। सर आप असाइनमेंट भेजने वाले हो ना आज? पहले अभी तो सॉल्व करना, पंचायत बाद में करनी है, दे दूंगा। हाँ दे दूंगा। ये सब असाइनमेंट ऐप पे वैसे अवेलेबल है, मेरे ऐप पे असाइनमेंट नंबर 2 मिल जाएगा। सर कौन सा ऐप? नहीं बताया पहले मैंने? नहीं सर किसी को नहीं बताया पक्का? हाँ सर मुझे पता है सर। टीच माई सेल्फ IIT JEE ना। एंड्रॉइड पे गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहां पे सर्च करोगे टीच योरसेल्फ फिजिक्स फॉर IIT JEE, तो आपको एक ब्लू कलर के लोगो का ऐप दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा टीच योरसेल्फ। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उसको डाउनलोड कर लो। हर चैप्टर के, पूरे फिजिक्स के सारे चैप्टर के असाइनमेंट्स उस पे मिलेंगे आपको, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। कुछ नहीं चाहिए, केवल ऐप स्टोर पे एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड करना, आई स्टोर पे नहीं है, ठीक है? तो डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलोगे तो भेज भी दूँ। ऐप स्टोर पे नहीं है सर, आईफोन पे नहीं है, ठीक है? टाइम लगेगा, बना दूंगा वो भी बाद में, अभी आने के पहले ये सब काम नहीं कीजिए। तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसके बाद उसमें लॉगिन के लिए फोन नंबर लगेगा जिस पर OTP आएगा, बस वही OTP आएगा, कहानी खत्म, लॉगिन हो जाएगा। वहां से लेके प्रैक्टिस करता रहना, पूरे फिजिक्स का वेक्टर सब है, सारे चैप्टर्स हैं। वैसे जो पढ़ाता जाऊंगा उसके असाइनमेंट तो धीरे धीरे देता ही जाऊंगा। चलो सॉल्व करो, और प्ले स्टोर पे बढ़िया रिव्यू लिख देना 5 स्टार रेटिंग के साथ। ठीक है सर आपने बनाया है वो ऐप? हाँ भाई, उसको ऐप स्टोर पे जाओगे, मेरा चमकता हुआ चेहरा दिखेगा। सर नाम क्या है आपका? हाँ भाई मेरा ऐप है, उसका ऐप में क्यों प्रमोट करूंगा? नाम नेम क्या? अबे सर का नाम नहीं मालूम। ऐप का नाम, सर का नाम तो पता है। ऐप का नाम टीच योरसेल्फ फिजिक्स फॉर IIT JEE। गूगल में भी टाइप करोगे तो मेरे नाम, मेरे फोटो ऐप के साथ खूब मिलेगा तुम्हें। From point B. हाँ सर कर दिया। Height of point B. सर हो गया। One for me, other one for me. कौन गा रहा है? हेलो सर। सर हो गया। 7th का आंसर आया या मैं बताऊं? सर आ बताओ सर। क्या आया किसी को? सर हाफ जी D1 D2 डी आया सबको? हाँ सर डी है ऑप्शन। आंसर क्या है? डी ही होगा वैसे। सर नहीं आया। डी नया नहीं आया, ठीक है ठीक है। जिसको नहीं आया इधर देखो, पहले मुझे पढ़ लेने दो क्वेश्चन।
partly projected vertically upward from point A on the ground, takes time T1 to reach a point B, but still continue to move up. It takes further time T2 to reach the ground from point B, then height of point B. ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट बंद करता हूं ताकि आपको मेरा बोर्ड दिखे, इसके लिए, और कुछ नहीं। दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। हाँ सर। जिसका नहीं हुआ इधर देखो, क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया, तो ये ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया, ये कोई एक पॉइंट बी बोलता है, बी तक पहुंचा इक्वल टू T1 पर, और इसके बाद चलता रहा, तो फर्दर T2 टाइम लगा, तब यहाँ से यहाँ पहुंचा। यही क्वेश्चन है ना? हाँ, कि फर्दर टाइम T2 लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T2 है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T1 है। तो आपसे ये हाइट h पूछा है, पक्का? हाँ सर। दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। तो ये T1 प्लस T2, ये तो 2u/g के बराबर होगा। हाँ सर। मतलब यहाँ से मुझे u की वैल्यू मिल गई g/2 इंटू T1 प्लस T2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये h क्या होगा? ये h होगा u इंटू T1 माइनस हाफ इंटू g इंटू T1 स्क्वायर, ऐसा होगा। कैसे सर? ओके डिस्टेंस। हाँ सर। टाइम में गया तो इनिशियल स्पीड u टाइम T1 एक्सीलरेशन माइनस g, तो s कितना होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। हाँ बराबर सर। तो u की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो g/2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस g T1 स्क्वायर बाई 2, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो g T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g T1 T2 बाई 2 माइनस g T1 स्क्वायर बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू g T1 T2 बाई 2। आया समझ में? हाँ सर। सबको? थोड़ा सा अलग वे में किया है। अच्छा, तो जल्दी बोर्ड को कॉपी करो, वापस असाइनमेंट पे जाएंगे। सर। हाँ बोलो बोलो। कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। सर। सर बोलना बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा अलग वे में किया है। मैं थोड़ा सा अलग वे में किया है सर। कैसे? मैंने क्या किया, मैंने वो जो u की वैल्यू नहीं निकाली है, मैंने जोर से बोलो। मैंने u की वैल्यू नहीं g/2 नहीं लिखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिखा है कि s, मैं लिख दिया कि s मतलब हाइट ut बस हाफ है, बस उनको फिर एलसीएम निकाला, फिर 2 आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो s जो हमारा ना एकदम स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला वो यूज किया, उसमें मैंने सब वो जो एलसीएम निकाल के 2s कर दिया, 2s से फिर मैंने s निकालना था ना, तो s को वापस इससे कर दिया, तो हमारी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो वो 0 हो गया। इनिशियल 0 कहाँ है? हाँ अरे ठीक है। असाइनमेंट पे जाऊं, बोर्ड स्विच करूं? हाँ सर। नहीं सर। जल्दी ले सर। सर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं T1 T2 is equal to 2h/g। सर आपका सर उसमें T1 और T2 बेटा दूसरा टाइम होता है, आंसर आ जाता है लकीली,
बट वो T1 और T2 तो उसी हाइट पर जिस दो टाइम पे है वो है ना। समझे मेरी बात? हाँ सर। सर हो गया। हो गया, चलिए। एक मिनट रुको ना सर। नहीं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, जल्दी लिख। हो गया सर, हो गया। तो 7th इज डन। नेक्स्ट कौन सा बोला था मैंने? 32 32 33 34 करो। क्वेश्चन ही नहीं समझा। तो ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है बेटा, फिजिक्स नहीं। हाँ पर सर मतलब क्वेश्चन सर आप सिखाना। सर वो सारे ड्रॉप्स के बीच में का डिस्टेंस का रेशियो निकाल। 1:3:5 Water drops falls at regular interval from a tap. सर 1:3:5 सबके बीच में का डिस्टेंस सेम रहेगा। सर 1:3:5 So when fourth drop is about to leave the tap, find the ratio of separation between three successive drops. तो सबके बीच का टाइम गैप सेम है, ये लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ हाँ। तो जब फोर्थ ड्रॉप अपनी जगह से गिरने वाला होगा उस समय क्या पूछा है? सेपरेशन बिटवीन थ्री सक्सेसिव रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन थ्री सक्सेसिव ड्रॉप, तो 1:1:1 फोर्थ नहीं और सर थर्ड के बीच का सर रेगुलर इंटरवल है। ओए चुप कर। फर्स्ट और सेकंड के बीच का सेपरेशन, सेकंड और थर्ड के बीच का सेपरेशन और थर्ड और फोर्थ के बीच का सेपरेशन, इन तीनों का रेशियो निकालना है। इक्वल ही रहेगा। सेम ही रहेगा ना? सेम नहीं रहेगा। 9:4:1 सर 1:3:5 आंसर चल, तुम लोग को बहुत आंसर की जल्दी है, बता देता हूँ। कौन सा 30? 1:3:5 सर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हो गया है, तो अगर आपको पता रहता थीसिस तो मुझे मतलब किसी को गैलीलियो से पता मैं नहीं रहता मिला तो। बेटा। नहीं सर, लेकिन गैलीलियो के थीसिस के हिसाब से तो था नहीं, मतलब गैलीलियो का थीसिस पढ़ा है तो सर स्कूल का टेक्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए सर। डिस्टेंस इन एंड ठीक है वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखेंगे उसको, पहले सॉल्व कर, बाकी गैलीलियो का पंचायत करेंगे बाद में।
आया किसी को? नहीं सर। सर एट टू टाइम इंस्टेंस का मतलब क्या है? बहुत आसान है। देखो इधर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। देखो इतना सिंपल है, सुनो। पहला वाला ड्रॉप यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ है, तीसरा वाला यहाँ है, और चौथा वाला जस्ट अभी ड्रॉप गिर रहा है। यही कहानी है। हाँ सर। बोल भाई। हाँ सर। अब कॉमन सेंस से देखो, सुनेगा सब चुपचाप, नहीं तो मारूंगा मैं। अगर हर दो कंसेक्यूटिव ड्रॉप के बीच का टाइम गैप सेम है, ठीक है, हर दो कंसेक्यूटिव ड्रॉप के बीच का टाइम गैप सेम है, मतलब अगर ये गिरने वाला है, मतलब ये अभी नहीं चला है, तो ये जीरो, ये इससे डेल्टा टी टाइम पहले चला था, ये इससे 2 टाइम डेल्टा टी पहले चला था, और ये इससे 3 टाइम डेल्टा टी पहले चला था। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। कौन सा ड्रॉप कितनी देर ट्रेवल किया, ये बात समझ आ रही है? सर। अगर टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉप इज डेल्टा टी, it means the fourth drop has not traveled at all, तो वो 0 टाइम के लिए ट्रेवल किया। तीसरा वाला डेल्टा टी टाइम के लिए ट्रेवल किया, दूसरा वाला 2 टाइम डेल्टा टी के लिए ट्रेवल किया, और तीसरा वाला 3 टाइम डेल्टा टी के लिए ट्रेवल किया। आया ना सर? तो ऊपर से ड्रॉप हुआ है, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हाँ सर। एक्चुअल में माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो माइनस माइनस गया, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हाँ, h इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से जो मेरा पहला वाला है, इस डिस्टेंस को मैं h1 मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं h2 मान लेता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं h3 मान लेता हूँ। तो h1 h2 h3 क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। h1 मेरा होगा हाफ g 3 डेल्टा t का स्क्वायर, दैट इज 9/2 g डेल्टा t स्क्वायर। आया ना? हाँ सर। यस सर। h2 हमारा होगा हाफ इंटू g इंटू 2 डेल्टा t का स्क्वायर, दैट इज 4/2 g डेल्टा t का स्क्वायर। हाँ सर। फिर हमारा h3 होगा हाफ g डेल्टा t का स्क्वायर, दैट इज 1/2 g डेल्टा t का स्क्वायर। h3 होगा। मुझे किसका किसका रेशियो चाहिए? h1 1 2 3 और 3 4 चाहिए, वो चाहिए h3 h2 माइनस h3 h1 माइनस h2 चाहिए। हाँ h3 h2 माइनस h3 h1 माइनस h2, यही रेशियो चाहिए मुझे। हाँ सर। आया ना? हाँ सर। तो h3 को मैं लिख दिया हाफ g डेल्टा t का स्क्वायर, h2 माइनस h3 4/2 माइनस 1/2 3/2,
H1 minus H2 9/2 minus 4/2 5/2 हो गया। ओके हाँ सर। तो G डेल्टा T स्क्वायर बाई 2 सब में कॉमन है। हाँ सर। 1:3:5 हो गया। हाँ सर। समझ के लिख लीजिए। 2:5 ओके। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। थ्रू डेल्टा टी सर नहीं समझा मुझे सब। क्या नहीं समझा? डेल्टा टी क्या? डेल्टा टी डेल्टा टी क्वेश्चन पढ़ा है? बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इक्वल इंटरवल में है। सुन लेना भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्वल टाइम इंटरवल पर ड्रॉप गिर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। है ना? हाँ। तो मैंने मान लिया कि वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, मैंने मान लिया। ठीक है? हाँ सर, मतलब इक्वल इंटरवल डेल्टा टी है। हाँ, तो वो इक्वल इंटरवल को मैंने डेल्टा टी मान लिया। अच्छा हाँ 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 समझ। तो चौथा वाला ड्रॉप अभी तक चलना शुरू नहीं किया है। हाँ। तो चौथा वाला ड्रॉप का जर्नी का टाइम 0 है। अच्छा हाँ हाँ सर समझा समझा, मतलब नल से लेकर ड्रॉप तक का डिस्टेंस टी इक्वल टू, मतलब सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस नल से लेकर सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस, मतलब टाइम टी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी ऐसा। समझ गया ना भाई? हाँ हाँ। बताइए। सर हो गया। वेलोसिटी 0 है ना? क्या 0 है बेटा? सबका इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाटर ड्रॉप, ऐसा है ना कि जैसे पानी खत्म हो जाता है तो टॉप टैप में से जो बूंद गिरता है वो तो गिरता है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आया सबको समझ में? हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही। सर एक डाउट पूछना सर था। वो जो क्लास में आपका करेंगे। ऐप है सर वो जो आपका ऐप क्या है बोल उसमें रहे हैं बेटा? डिफरेंशिएशन, सर वो जो ऐप है उसमें आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है क्या? नहीं है। चलो थोड़ा साइड हो। अभी सर ने शुरू किया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, किसी ने? सर मैंने खुद से किया सर, थोड़ा इसलिए खुद से अभी जो करा रहा हूँ उतना ही करना, मैं ही पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 1-2 लेक्चर के बाद कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन 33 और 34 घर में करना, मैं भेज दूंगा असाइनमेंट। ओके सर एक बात को पूछना था। ओके सर। थैंक यू सर क्यों सर? चलिए डन। थैंक बंद यू सर। करूं? बाय। सर एक हाँ बात सर। पूछनी थी सर। हाँ बोलिए ना। सर आपको मतलब थोड़ा साइड हो। जो हम लोग ने फर्स्ट असाइनमेंट किया था काइनेमैटिक्स का, उसका फिफ्थ क्वेश्चन जो था ना सर, जिसमें इंटरेस्टिंगनेस वेलोसिटी वो सब था, उसका मैंने एक अलग तरीके से आंसर निकाला। आप मेरे को बताओगे मैंने सही करा या नहीं? अगर मैं आपको डायरेक्ट कर बताओ। सर उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है सर आपने लास्ट टाइम जो असाइनमेंट भेजा था उसके डाउट्स का क्या? ट्राई करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, बता दूंगा कभी। सर एक बार बोल के बताऊं क्या? बाय सर। सर एक बार बोल के बताऊं? हाँ बोलो। सर आप उसमें क्वेश्चन में हमको बोला था इंटरेस्टिंगनेस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है ना सर? और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एवरेज वेलोसिटी का ही डायरेक्शन होगा। बिल्कुल सही। तो सर जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसके हिसाब से अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। नहीं, तो डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा? सर ये एक लॉ था गूगल पे। ऐसा कोई लॉ नहीं है। डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं है। सर ऐसा कोई लॉ नहीं है। सर वेक्टर्स, जबरदस्ती अपने मन से लॉ मत बनाओ। सर वेक्टर्स में होता है सर। नहीं ऐसा कोई लॉ नहीं है। जैसे तुम और मैं नहीं होता। दोनों घर से निकले, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर से स्कूल जाने को निकले,
डायरेक्शन सेम है बट अलग अलग स्पीड से जा सकते हैं ना। हाँ तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके सर, मैंने गलत पढ़ा फिर। बंद कर दूं? हाँ हाँ सर। सर। पहले चैट बॉक्स Thank you, देखो, sir. चैट बॉक्स में Bye. कुछ तो है। 31.33 क्या लिखा? थैंक यू सर। चलिए या बाय।